चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो ना मुझे, कब से चल रहा है ये सब? या तुम्हारी जुबान सिर्फ उसके सामने खुलती है? मेरे पास तुम्हारे पागलपन का कोई जवाब नहीं है। पागलपन? अब मैं तुम्हें पागल लगा? हाँ पागल, पागल जिसको शक करने का जुनून है, जो दूसरों के घर जाके तमाशा क्रिएट करती है। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस पागलपन से। अच्छा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे नकारा बनाकर घर में रखा तब मैं तुम्हें पागल नहीं लगती थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस वक्त मैं तुम्हें पागल नहीं लगी थी। एक आवारा लड़की की वजह से उसे मैं सिर्फ 2-3 दफा मिला। झूठ झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो मेरे साथ। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तुम्हारा भी उसकी तरह कोई कैरेक्टर नहीं। तुम हद से बढ़ रही। सारी हदें मेरे लिए, तुम्हारे लिए कोई हद नहीं है। रात को जागी ना तुमने उसके साथ। किंजा, कि माँ पैसे लेती होगी तुमसे। किंजा मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तुम एक पैसे लेने वाली औरत के पास। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा। इससे बेहतर जवाब नहीं था मेरे पास तुम्हें देने के लिए। तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम। कालक मल दी हमारे मुंह पे इसने। आज तक मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई कभी। अच्छा करते थे लोग, जिंदा दफना देते थे बेटियों को पैदा होते ही। और तुझे क्या मौत आई थी उसके घर जाने की? बोल। अम्मी मुझे क्या पता था वो यहाँ आ जाएगी। उस सुलन तो उसको अपने शौहर को घर बिठाना चाहिए ना। उल्टा मेरी जो बदनामी हुई है उसका क्या? तू शौहर को बिठाने गया था और सारा मोहल्ला जमा है घर के बाहर। बस बस बहुत हो गया। जितनी मनमानी तुम दोनों माँ बेटियों ने करनी थी कर ली। अब आज से यहां मेरा हुक्म चलेगा। आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? क्या कह रहे हैं आप? हैं? नौकरी करती है वो? करती है नहीं, करती थी। इस घर में पहले 2 वक्त चूल्हा जलता था, अब 1 वक्त जलेगा। लेकिन मैं अपनी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। सुनिए, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? मैं समझाऊंगी ना उसे। इस वक्त आप गुस्से में हैं, जरा समझ से काम लें। ये घर उसकी तनख्वाही से तो चलता है, कैसे चलेगा? मैं बताता हूं कैसे चलेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को जहर दे दूंगा, 2 बंदे कम हो जाएंगे। इस तरह से चलेगा घर। पड़ गई कलेजे में ठंडक? हो गई तसल्ली? घर में बैठ के तालियां बजाओ। बड़ी चली थी आहान से शादी करने के लिए। किंजा, तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने ना सिर्फ खुद को बल्कि हम सबको परेशान किया हुआ है। पिछले 1 महीने में 2 दफा बुला चुकी हो तुम्हें। हर दूसरे दिन तुमने अपना सामान पैक किया होता है, चलने के लिए तैयार होती हो तुम। मुझे क्या हुआ है? मेरा दिमाग खराब हो चुका है। आहान के हर गुमान को हकीकत समझती रही हूँ। ये प्यार व्यार शादी सब कुछ नहीं होता, झूठ होता है, धोखा होता है। शौहर की चाहे जितनी खिदमत कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई परवाह नहीं होती। तुम जानती हो, फिर से लड़का बना फिर रहा है। नई बीवी चाहिए उसको, इश्क सवार है उसके सर पर। मुझसे ये चोंचले बर्दाश्त नहीं होते। बर्दाश्त नहीं होता कि जो हाथ मुझे छूने के लिए बढ़ता है वो किसी और की तरफ बढ़े। नहीं रहूंगी मैं उसके साथ अब। तो तुम किधर रहोगी, किधर जाओगी? मेरा मतलब है कि कितने दिन तुम मेरे घर में रहोगी? पराया घर? देखो, मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। मतलब तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आके रहो। फैसल भी अभी मुझे गाड़ी में तुम्हें समझाने का ही कह रहे थे। तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, खुद ही सॉल्व करो। सबको परेशान किया हुआ तुमने। अगर तुम्हें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है तो वो तुम्हारा घर भी है, तुम जब चाहो आके रह सकती हो। आहान का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा दम घुटता है इस कमरे में, उसके साथ मैं कैसे रहूंगी? काम डाउन, बेफिक्र हो जाओ।
तुम्हारा कमरा है ना तुम, लेकिन वो तो हमने सर्वेंट क्वार्टर बना लिया था। पर इट्स ऑल राइट, हम सर्वेंट्स को कहीं और पे शिफ्ट कर लेंगे एंड यू कैन कम एंड तुम हाशिर के साथ जितना चाहे आके रहो। डोंट वरी, ओके? टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं, ओ मेरे सनम तुझे है कसम। दिखाओ, उंगलियां छप गई हैं, काफी भारी हाथ था ना। एक एक उंगली अंगूठे समेत वापस करूंगी, उसे भी और जिसने उसे इस घर का रास्ता दिखाया उससे भी। पर कैसे? जहां तक मुझे इत्तला है, तुम्हारा जो नया ऑफिस है वो तो किचन में है और बहुत सारा काम है, इसलिए पहुंच जाना टाइम पे। हाँ प्लीज। किचन में जाती है मेरी जूती, इस घर में सड़ना आपका काम है, आपका फ्यूचर है, मेरा नहीं। बहुत जल्द यहाँ से निकल जाऊंगी। एक बात बताओ ना, लेकिन तुम कैसे निकलोगी, कैसे जाओगी इस घर से? बिल्ली के ख्वाब में जो छीछड़े आते हैं तो रियलिटी में भी तो छीछड़े होने चाहिए ना, वो तो है नहीं। पेट कैसे भरोगी तुम? थाल तो तुम्हारा खाली है, और वो जो खाली थाल था किंजा उस पर लात मार के चली गई है। अब क्या करोगी तुम? हाँ, क्या रास्ता है तुम्हारे पास, बोलो। जब परिंदा पिंजरे में कैद होता है ना, तो उसको आंगन में आता हर परिंदा अपनी तरह कैदी लगता है, लेकिन फिर जब दूसरा परिंदा उड़ के दूर चला जाता है ना, तो उस कैदी परिंदों को अपनी हैसियत का अंदाजा होता है। इसी तरह बहुत जल्द आपको अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। मुझे कोई शौक नहीं है बात साबित करने की, कुछ हो तो साबित करूं ना। तुम्हारी बहन सही कह रही है, ले जाओ उसे और जाके किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से इलाज कराओ। क्या तमाशा लगाया तुम लोगों ने रोज रोज का यार? कभी तुम लोगों ने सोचा कि हाशिर पे क्या असर पड़ेगा इस सबका? तमाशा तुम्हारी बहन ने किया शिरीन के घर जाकर, इज्जतदार लोगों को जाके बेइज्जत किया है। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मेरा शिरीन के साथ अब कोई ताल्लुक रहा ही नहीं है, लेकिन किंजा का प्रॉब्लम यह है कि उसे प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है। अब तुम कसम खा सकते, मतलब पहले कुछ था। देखो भाई, मैं किसी थाने में किसी इंस्पेक्टर के सामने नहीं खड़ा हुआ, मैं अपने ही घर में अपनी बीवी के भाई के सामने खड़ा हूं। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ये रोज के फैसले कराने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे भी शौक नहीं यहाँ रोज मुंह उठा के आने। तो फिर क्यों आते हो? मैंने बुलाया। तुम्हारा रवैया बता रहा है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि ये बात हल हो। कोई तो वजह होगी इसके पीछे जरूर। एक सेकंड। तुम्हारी बीवी ने भी तुम्हारे और उसके बदले हुए रवैये के बारे में बहुत सारी वजह बताई हैं। ज्यादा मेरे सामने सेंट सूफी बनने की जरूरत नहीं है। वो रहना चाहती है तो रहे, मैं माफी नहीं मांगने वाला, बस।